श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यतश्चारुचितं धनं मेरुतुल्यं गुरोरानृपद्मे मनस्सिन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। आदमी के पास सब कुछ हो, पूरा का पूरा भंडार हो, सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि, उसका हृदय अपने गुरु के चरणों में नहीं लगा तो क्या लेना देना, तो इससे क्या फायदा। ततः किम ततः किम ततः किम, कुछ फायदा नहीं। इस विश्व में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में रहने का एक ही फल है कि हम अपने आप को सदैव गुरु के चरणों में लगावें। आज हम वाल्मीकि रामायण की चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें रावण और सहस्त्रार्जुन का युद्ध होता है, और उस युद्ध में रावण युद्ध हार जाता है। सहस्त्रार्जुन रावण को बांध के अपने साम्राज्य में, महिषपुरी राज्य में ले जाते हैं। और जब इस बात का पता उसके नाना को ब्रह्मलोक में चलता है, जब उनको पता चलता है कि मेरे नाती को सहस्त्रार्जुन ने बांध लिया है, बंदी बना लिया है, तो वो ब्रह्मलोक से चल करके रावण सहस्त्रार्जुन के दरबार में आते हैं। और जो सहस्त्रार्जुन की प्रार्थना है, सहस्त्रार्जुन उनको देख करके जैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं, यह अद्भुत है। इसी बात को महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड में 33वें अध्याय में के 11वें श्लोक में व्यक्त किया है। सहस्त्रार्जुन प्रभु से कहते हैं कि आद्य में कुशलम देव, आद्य में कुशलम व्रतम, आद्य में सफलम जन्म, आद्य में सफलम तपः। हे प्रभु, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरे चारों तरफ सर्वत्र कुशलता ही कुशलता है, और आज तक हमने जो भी व्रत, अर्चन, पूजन किया था वह सब आपके दर्शन से सफल हो गया। और आगे बताते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके दर्शन से जो मेरा जन्म है वह भी सफल हो गया। और अब तक हमने जो भी तप वगैरह किए थे, जितनी भी साधनाएं की थी, उस सब का जो परिणाम है वह यह है कि आज हमें आपका दर्शन मिला। इसी तरह से हमें भी हमारे अपने नित्य के जीवन में जब भी हमारा साक्षात्कार अपने गुरु से, अपने देवी से, अपने देवता से, अपने इष्ट से, अपने बड़ों से हो,
तो यह जो प्रार्थना है कि अद्य मे कुशलम देव, अद्य मे कुशलम व्रतम, अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे सफलम तपः, यह प्रार्थना हमें उनसे करनी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि जब भी हम साधु संत महात्माओं देवी देवताओं के संसर्ग में आते हैं तो हम केवल उनको अपनी जो भौतिक समस्याएं हैं, सांसारिक समस्याएं हैं, यहाँ हमारे दिनचर्या की जो भी दुख है, हम उन्हीं को व्यक्त करते हैं। कभी उनसे हम कोई रास्ता नहीं मांगते कि हमें अध्यात्म के रास्ते पे आप चलने की प्रेरणा करें, आप हमारा कल्याण करें, आप हमें कुछ मंत्र दें, कुछ नाम दें जिसके जप से तप से हमारा कल्याण हो। तो आज का यह जो सहस्त्रार्जुन का की जो अर्चना है, कि जो प्रार्थना है, यह हमें अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए और कम से कम रोज एक बार भगवान के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने इसे अवश्य गान करना चाहिए। अद्भुत अद्भुत श्लोक है वाल्मीकि रामायण का ये। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।